नमस्कार, जय माता दी। मैं गीतकार यादव राज और अभी लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज पे। आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करनी है और आप सब लोग एक बार ऐड हो जाए, फिर आप सबसे बात करेंगे। अभी ये मेरा लाइव जितने लोग भी देख रहे हैं, सब लोग, बहुत सारे लोग ऐड हो रहे हैं, सब लोग एक बार ऐड हो जाए। एक्चुअली मैं कल एक पोस्ट डाला था इसी को लेके, जो ऐसे ही फन था, किसी से रिलेटेड नहीं था वो, बट कुछ चमचों को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो भाई मैं यहाँ ना चमचाई करता हूँ और ना ही चमचों को झेलता हूँ, दोनों नहीं है मेरे अंदर। नहीं रहेगा टैलेंट, घर चला जाऊँगा, नहीं फ़र्क पड़ता है। चमचाई करके भीख मांग के काम नहीं करने आया हूँ। यहाँ भोजपुरी में आए, हमको भोजपुरी से प्यार है, इसलिए हम भोजपुरी में काम कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि इतना नाम मिला, हर चीज़ मिला, ये आप लोगों का आशीर्वाद प्यार था है। सो आप लोग, ऑडियंस अलग होती है और ये जो कुछ चंद चमचे होते हैं, ये दोनों अलग होते हैं। और रही बात गाने लिखने ना लिखने की, तो कुछ दिन पहले एक मैनेजर साहब पटना गए थे, ये भी कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने किसी एक अच्छे सिंगर से कहा था कि क्या इससे गाने लिखवाते हैं आप। उन्होंने, वो जो सिंगर थे, मुझे फ़ोन किया और बहुत सारी बात बताया। तो मैनेजर साहब, मैं चमचई से नहीं चलता हूँ, अपने टैलेंट से चल रहा हूँ, तो थोड़ी सी आदत में सुधार लाइए, नहीं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें देख चुका हूँ मैं। ये बहुत अबाउट 2-2.5 महीने पहले की बात है। मैनेजर साहब याद करेंगे तो उनको याद आ जाएगा, वहाँ कौन कौन लोग थे वो भी याद आ जाएगा। और ये जो चमचों को बोल के फ़ोन करवा के गाली दिलवा रहे हो, ये भी गलत बात है, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि बर्दाश्त के बाहर चीज़ें हो जाएं और सब कुछ बिगड़ जाए आपका। सो ये भी ठीक नहीं है। मैं किसका गाना लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आप जिनका मैनेजर हो उनका काम देखो ना भाई। मैं किसका काम कर रहा हूँ? आपके पास काम मांगने तो नहीं गया, भीख मांगने नहीं गया ना, तो फिर क्यों कर रहे हो बे? और कर रहे हो तो खुल के बोलो ना। यहाँ चमचाई करके आया हूँ, मैं चमचाई करके काम मांग रहा हूँ, ड्रामा नहीं। और बाकी मेरा जो काम है कर रहा हूँ। देखिए, फ़ैन क्या है, फ़ैन जो होंगे वो किसी को गाली नहीं देंगे। और रही गाना लिखने के बाद कि इनके साथ नहीं आ रहा है, तो भाई मैं जिसका काम मुझे मिलेगा मैं करूँगा, मुझे किसी से कोई एतराज़ नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जो हो इंडस्ट्री का। आप जाके घूम घूम बोल रहे हो इनसे गाना लीजिए, उनसे गाना लीजिए। अरे यार, इतना ही इज्जत होती तो तुमको घूम घूम के कुत्ता बनना पड़ता, बोलना पड़ता दूसरों को। सफ़ा ख़त्म हो, कभी नहीं सुधर सकते। और तुम जैसे लोग जब तक रहेंगे भोजपुरी में ना, भोजपुरी का कुछ नहीं हो सकता। बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इतने चमचों से तुम कमेंट करवा दिए हो कि बोलना पड़ा है मुझे। और कल का जो मेरा था समर भैया, नमस्ते भैया। बस भैया, ये लोग चाहते नहीं है ना, चैन से रहने नहीं देंगे ये लोग। इन लोगों को बहुत तो है। तू भी खूब पब्लिसिटी करने लगा, खेसारी जी से जलता है। हाँ, खेसारी जी हमारी ज़मीन लिखवा ले बने, साफा बकचोदे बड़ा तू। हमारी ज़मीन लिखवा ले बने कि हम उनका से जलब ना। अरे सुधर जा लोग, कितना चमचई करबो लोग। और जरा ढेर बल बुत्ता बाऊ जेंगा मन करे आजमा ली। एजा केहू चुतियाफा करे नहीं खे आइल, काम करे आइल बनी, काम करे दो लोग। और दूसरी बात कि कल का जो एसी वाला पोस्ट था, वो कुंदन भाई के लिए कुछ हमारा उनका था, वो हम लोग अपने मस्ती किए थे, लेकिन ये लोग चमचे उठे और अपने बाबूजी से रिलेट करने लगे। अबे चमचो सुधर जाओ यार, हद होता है, एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, बर्दाश्त करने की भी एक क्षमता होती है। तुम लोग तो अभी नहीं छोड़ रहे हो। तुम जैसे लोगों की अश्लीलता दूर करो, अश्लीलता दूर करो, कहाँ से दूर होगा? कौन सुन रहा है गाने, अच्छे गाने? सिर्फ चमचई करोगे बस, 2-4 लोग आ गए हैं, आईडी बना लेंगे, पड़े रहेंगे। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, और सबके साथ मेरे गाने आएंगे, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ।
हाँ, शर्त यह है कि मेरे ज़मीर के साथ खिलवाड़ ना हो। मेरा मजाक, मेरे साथ अगर जो भी मजाक बनाया जाएगा मेरी चीज़ों का, किताब कवर गाने के साथ मेरे साथ क्या हुआ था भूल गए? मेहनत करके छोड़ दूँ? बहुत मेहनत लगता है गाने लिखने में, नहीं कर सकता चमचई, नहीं बस की बात है। लिखना छोड़ देंगे, इंडस्ट्री छोड़ देंगे, नहीं फ़र्क पड़ता है भाई, लेकिन रहेंगे इंडस्ट्री में तो इज्जत के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर नहीं करना है काम। ये सब नहीं, बहुत गलत बात है। यहाँ हम लोग भी रखे हैं, भोजपुरी से हमको बहुत ज़्यादा प्यार है, सो हम भोजपुरी के लिए आए हैं और भोजपुरी के लिए रात दिन मर रहे हैं। जितना सुकून का लाइफ आप लोग सोचते हो उतनी सुकून की लाइफ नहीं होती हमारी। एक गाना लिखने, एक गीतकार को एक गाना लिखने के पीछे बहुत भागना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बाकी आप लोग आओगे 2 मिनट में रिस्पॉन्स करके चले जाओगे, गाली गलौज करके चले जाओगे। मुझे एक बार गाली दिया जा रहा था एक हैं, सो मैंने फ़ोन किया सामने, जहाँ कि भैया ये मुझे जो भी हैं भैया ये मुझे गाली दे रहे हैं, तो मुझे वहाँ से बोला गया कि जब कोई गाली सुनता है तो आगे बढ़ता है। तो ऐसे आगे बढ़ने का क्या मतलब कि जब हम गाली ही सुने? नहीं बढ़ना है वैसे आगे मुझे। सबका एक प्लेटफॉर्म होता है, मेरी लाइफ में भी बहुत लोगों का योगदान रहा है, सबने प्लेटफॉर्म दिया है, किया तो मैंने है ना। थोड़ा सा तरीका और लिहाज रखो यार, संस्कार होनी चाहिए भाई, कोई काम नहीं आने वाला है बाद में। आप लोग जितना समझते हो कि आपका क्या है वो हम लोगों को पता है। थोड़ा सा तरीका और लिहाज रखो यार, नहीं अच्छा लगता है। कोई कुछ भी लिखे, मेरा आईडी मैं उस पर पोस्ट भी नहीं लिख सकता, कुछ भी लिखे अपने पे ले लोगे। अरे इस हद तक चमचाई क्यों यार? क्या कौन सा अवार्ड मिलने वाला है तुमको? न तेरा न तुम्हारा मेरा कोई दुश्मनी है। अगर दुश्मनी है तो फिर आओ अलग वे से। नहीं, ये फेसबुक फेसबुक क्या है, क्या चल रहा है ये? सुबह सुबह दिमाग का बहुत मेहनत लगता है। और ये राइटर्स और हर टेक्नीशियंस के लिए कहना चाहूँगा कि आत्मसम्मान से ऊपर जाके काम मत करिए आप लोग। जब तक काम करेंगे आप लोग को गिड़गिड़ा के मरना पड़ेगा, कोई अहमियत नहीं देगा यहाँ, कोई ना समझेगा ना कोई अहमियत देगा। अपना आत्मसम्मान बचाए रखिए और काम करिए जिसके साथ भी करना हो। और आप इंडस्ट्री के लिए आए तो इंडस्ट्री में हर किसी का काम करिए, हर किसी के साथ काम करिए। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी के साथ काम नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं सेल्फ रेस्पेक्ट से ऊपर जाके कभी ना किया हूँ और ना कभी कर पाऊँगा। जो भी मेरे साथ काम किए हैं, जो भी मुझे जानते हो जानते हैं। और आपको कोई मतलब नहीं बनता है सर कि आप दूसरों से घूम घूम के कहें, क्योंकि आपकी इतनी रेस्पेक्ट होती तो आपको कहने की नीड नहीं पड़ती। चाय पिए चले के आओ, चल जाओ भाई। मज़ा नहीं आता है यार। भोजपुरी को आगे बढ़ाइए, कहाँ हम लोग ढकेल रहे हैं। बहुत अजीब लग रहा है आजकल, गर्त में डालते जा रहे हैं। और तो भाई भी आए हैं मगहिया जवान जो कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखें। लैंग्वेज गलत यूज़ कर रहे हैं भाई आप लोग। बाकी सही है, मानते हैं अश्लीलता भगाना बहुत ज़रूरी है और ये नीड है हमारी इंडस्ट्री का, ताकि हम भी शान से, हमारा गाना हर जगह बच सके, हम भी शान से कह सकें कि हम इंडस्ट्री से काम करते हैं, हम भोजपुरी इंडस्ट्री से, ये शान से हम कह सकें। तो आप लोग और जो भी यूट्यूबर हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ अच्छा लिखें, थंबनेल अच्छे बनाएं। देखिए, जो जैसा कर्म करेगा मिलेगा। और अगर किसी में टैलेंट है तो आज दबाएंगे कल दबाएंगे, दबा के हम दोषी बनेंगे, लेकिन उसको ऊपर आने से नहीं रोक सकते। तो क्या फ़ायदा? थोड़ा परेशान करेंगे और उसकी वजह से आप उसके दुश्मन बन जाएंगे। सपोर्ट करिए लोगों को, न कि दुश्मन बनिए। गलत चीज़ों का सपोर्ट, गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए लाइफ में भाई। सबसे मिलजुल के रहिए। मेन हम क्यों आए इस इंडस्ट्री में? चमचाई करने आए हैं, तलवे चाटने आए हैं, कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने आए हैं? कब तक चलेगा ये?
इसमें गलती हम जैसे लोगों की भी है। आप लोग भी अपना आत्मसम्मान बचाइए, कोई काम नहीं आने वाला है। कम से कम खुद से नज़र तो मिला पाओगे भाई, उतना रखिए। पैसे के लिए जॉब करना, बहुत सारे जॉब हैं लाइफ में, लेकिन एक रिस्पेक्ट, एक आत्मसम्मान के साथ खुद से नज़र मिलाना बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया क्या कहती है वो अलग है, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम खुद से नज़र मिला पा रहे हैं तो यानी कि हम सही हैं। अगर हम खुद से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं तो हमारे स्टारडम का, हमारे पैसे का, हमारे किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना ये है। अब तक जब तक आया मैं कोशिश किया हूँ कि ज़्यादातर अच्छे गाने दें, और थोड़ा बहुत गंदे गाने मैंने भी किए होंगे। एक जन का लैंग्वेज आ रहा है, बादर चुद खेसारी के बारे में मत बोलना। संस्कार बड़ा अच्छा मिलल बा भाई, बड़ी आगे जीबो। तारे जैसन चमचा लोग के चलते ही हाल बा इंडस्ट्री के, ना तो ना रहित। तारे जैसन लोग के वजह से ही हालत बा इंडस्ट्री के, ना तो ना रहित। बहुत अच्छा संस्कार मिलल बा तेरा घर से। अब खैर कहियो भेंट होई तो तू समझ जाइब। लेकिन का कहल जाओ कुछ। रिक्वेस्ट है, भोजपुरी के लिए काम करिए। आप किसी के भी फैन बनिए, पार्टिकुलर फैन सब लोग बनते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन किसी और के लिए किसी दूसरे को गाली देना। एगो काम करो, जकरा जकरा धमकी बा, प्रॉब्लम बा, बानी बनारस आके निपट लो लोग, जेंगा मन करे होगा निपट लो लोग। ये फेसबुक पर चिलैला से ना होला। जकरा प्रॉब्लम बा, दिक्कत बा, बानी बनारस आके निपट लो लोग, जेंगा मन करे। छुपल थोड़े बा कहाँ बनी हम। मजबूर मत करो लोग। आदमी ये फील्ड में आइल बा, भोजपुरी के बारे में सोचा था तो भोजपुरी खातिर करे दो लोग। हर आदमी के अंदर उतना ही कैपेसिटी होती है गाली देने की जितना आपके अंदर है, उतना ही कैपेसिटी होती है मार झगड़ा करने की जितना आपके अंदर है। शर्त यह है कि कुछ लोग कंट्रोल करके रखते हैं। और बाकी रहा कि काम करना, तो मैं किसी के साथ गाली सुन के काम नहीं कर सकता, चाहे वो कितना हो बड़ा कुछ भी हो। किसी के साथ गाली सुन के, गाली जो देगा, जिसके फैन देंगे, या तो आप उनसे मिलो मत, उन्हें समझाओ, या तो फिर मैं आपके पास रहूंगा या तो वो रहेंगे। गाली सुन के नहीं काम कर सकता मैं। और कोई सब एक प्लेटफॉर्म मिलता है सबको आगे बढ़ने के लिए, जिसमें होता है वो निकल जाता है, जिसमें नहीं होता है वो नहीं निकलता है। अगर कोई किसी को बनाता तो आज बहुत सारे लोग स्टार होते हैं। सबका योगदान रहा है मेरी लाइफ में, और इसके लिए मैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने छोटा भाई समझ के आप सबने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो गाना मेरा किसी से कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनका फ़ोन आ रहा है, जिनके साथ भी काम करना है, सबके साथ काम कर रहा हूँ। मैं पहले भी बोल चुका कि शर्त यही है कि मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ मजाक ना किया जाए। मेरा गाना 4 महीने आप रखते हो अपने पास, 4 महीने बाद मुझे बोला जाता है पंच लाइन लेके कि वो दूसरा गाना था, मैं भूल गया था। ये भी गलत है। आप खुद समझ सकते हो कि एक राइटर को कितना मेहनत लगता है एक गाने लिखने में, कितनी परेशानियाँ होती हैं। मेहनताना क्या मिलता है राइटर को। और ये कमेंट में 2 लोग, अब तक 2 आईडी नोटिस किया हूँ, चंदन एंसवर करके हैं एक जन। भाई साहब ज़्यादा दिक्कत हो तो आ जाइए, हैं यहीं पे, बनारस में ही है। अभिषेक चच्चा नमस्कार। अभिषेक श्रीवास्तव जी बहुत ही कमाल के एडिटर हैं और बड़े भाई जैसे हैं, मुंबई में हरदम सपोर्ट करने वाले लोगों में से हैं मेरे। लव यू भैया। बस थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं, जब हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है।
यहाँ जो लोग हैं वो एक दूसरे को गाली, अपने काम से ज़्यादा एक दूसरे को गाली दिलवाने में बिलीव करते हैं। कब तक इस हद की चमचाई चलेगी, कब तक? काम करिए ना यार, सब लोग काम करने आए। आप घूम घूम के बोल रहे हो इनका गाना मत लिखवाइए। क्या आपके कहने से वो मेरा गाना लेना छोड़ देंगे? जो मुझे जानते हैं नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी उतनी अच्छी इमेज नहीं है सर। अब भी सुधार लीजिए। पटना की बात है, आप सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा। सुधार लीजिए सर। राहुल राज भाई, बस भाई कुछ ना, कुछ लोग बा कि हम कुछ भी पोस्ट करिए के आदमी से रिलेट करे तरह लोग। अरे इतना फुर्सत बा हमरा लगे, अपने तरह निकम्मा बुझल बड़े लोग। अरे भाई क्या कहल जा। अगर गाली सुन के काम करना है तो नहीं काम करना भाई, नहीं करना। बहुत मेहनत लगता है और बहुत दिल से गाने लिखते हैं। गाने पैसे से नहीं लिखे जाते हैं। गाने लिखने के लिए दिल मिलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तब निकलता है अंदर से। अब जो पैसे के लिए लिखते होंगे उनका मुझे नहीं पता। सबको बुरा लगता है जब आपका मेहनत कोई और लेके चला जाए, बहुत बुरा लगता है। जो आपसे दिल से जुड़ा हो, आपके लिए सब कुछ कर रहा हो। मंटू शाह, काल प्रधान जी, ये हमारे क्षेत्र के प्रधान जी हैं, मंटू शाह जी। आजकल विकास पे ध्यान दिए हैं, ऐसे ही लगे रहिए भाई। हम चाहते हैं कि टेक्नीशियनों को भी एक इज्जत मिले, एक सम्मान मिले, और ये सब आप टेक्नीशियन के हाथ में है। आप लोग भी थोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट बचाइए, काम करिए, सबके साथ काम करिए। हम यहाँ भोजपुरी को बढ़ाने आए हैं, भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं ना। पैसा कमाने के लिए बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ध्यान रखिए आप सब। और मैं ऐसा कभी नहीं बोला हूँ कि मैं किसी का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सबका काम कर रहा हूँ, सबका करूँगा। जिनको लगता है मेरी नीड है, मुझे फ़ोन करता है, मैं करता हूँ। कोई इशू नहीं है मेरा किसी से। किसी ने मेरा ज़मीन थोड़ी लिखवाया है भाई, नहीं लिखवाया। आप लोग हर बात को एक ही जन से ऐड करते हो, ऐसा क्यों? नहीं ज़रूरत है ना भाई। क्या मिलेगा आपको चमचाई करके? कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपना काम करिए, परिवार का ध्यान रखिए। जो गाना अच्छा लगे उसको सुनिए, जो नहीं लगे मत सुनिए। सबसे ज़्यादा आप लोग को एक्टिव होना पड़ेगा अश्लीलता के खिलाफ। आप लोग जिस दिन एक्टिव हो जाएंगे, हाँ, अगर ये घमंड है तो घमंड ही सही भाई। अगर लगता है कि ये मेरा घमंड है तो घमंड ही सही, लेकिन माँ बहन की गाली सुन के मैं काम नहीं कर पाऊंगा और ना कर सकता हूँ। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है। माँ बहन पे बात आ जाएगी उस दिन, या तो हम या तो आप। मैं थोड़ा सा अलग टाइप हूँ, इतना बर्दाश्त करने की क्षमता मेरी नहीं है। समझा रहा हूँ, नहीं है। और ये सब अच्छा नहीं लगता है। हम इंडस्ट्री में, हम सब एक हैं। चंद लोगों की वजह से, चंद चमचों की वजह से आप लोग भी अपने को न खोएं। ध्यान रखें अपना। मंटू भाई, लव यू भाई। सभी भाइयों को लव यू और दिल से धन्यवाद। आप लोग अच्छे का सपोर्ट करिए और अच्छी चीज़ें सुनिए। बस हम चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी आगे बढ़े। हम शान से कहें कि हम भोजपुरी से हैं, हम भोजपुरी में काम करते हैं, हम भोजपुरी सुनने वाले हैं।
हम भोजपुरी देखने वाले हैं। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब लोग अच्छा काम करिए, आगे बढ़िए एकदम, मज़ा आए। बहुत जगह है जहाँ हम नहीं बोल पाते हैं, हम नहीं कह पाते हैं, लोग रिएक्शन अजीब देते हैं। प्लीज़ प्लीज़ ये सब चमचई, ये सब ड्रामेबाजी ख़त्म करिए आप लोग और काम करिए बस। और आप लोग भी फैन हैं, अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करिए, आप सबको फॉलो अप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी और की वजह से किसी और को गाली देना बहुत गलत बात है भाई। क्या मिलता है आपको? आपके संस्कार दर्शा जाते हैं कि आपके गाली देने से उनका कुछ बिगड़ जाएगा या आप उनकी बराबरी कर लोगे? गाली देकर नहीं कर सकते ना बराबरी भाई। किसी को गाली देने से क्या मिलेगा? आपका संस्कार दरसता है। नहीं मतलब है किसी को, किसी और के लिए किसी और को गाली देना। आप जिनके फैन हो सपोर्ट करिए, खूब सुनिए, वो अच्छी चीजें निकालेंगे आपके लिए। गाली गलौज मत करिए भाई आप सब, कोई मतलब नहीं इन चीजों का। ये कुछ लोग हैं, चंद लोग बस। इसी के साथ ये लाइव खत्म करना चाहूंगा। बस ध्यान रखिए, आप लोग सेफ रहिए, मस्त रहिए और भोजपुरी को सपोर्ट करिए। मैं तो यही चाहूंगा कि अभी भोजपुरी को सपोर्ट करने की नीड है। भोजपुरी को जितना ज़्यादा हो सके, शेरा भाई लव यू भाई, भोजपुरी को सपोर्ट करिए प्लीज़, ताकि भोजपुरी भी हमारी अनदर इंडस्ट्री जैसी और बड़ी बने। और मैं ये कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ। बहुत बुरा लगता है जब कोई बोलता है कि यार भोजपुरी में तो इनके लिए इनको गाली दिया जाता है, उनके लिए उनको गाली देता है, सिर्फ गाली गलौज ही चल रहा है। तो कहीं से अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। राज भैया नमस्ते भैया, राज यादव भैया, ये भी मुंबई में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले लोगों में से। लव यू भैया। इस इंडस्ट्री में आने का मकसद ही था मेरा कि शान से हम कह सकें। आज भी बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन आता है कि यार इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, गाली गलौज ही चल रहा है सिर्फ, नहीं मज़ा आता है, बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता भाई। समझदार बनिए, जिनका सपोर्ट करते हैं दिल खोल के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी और के लिए किसी और को गाली देना कहीं से नहीं सही है भाई। हमारी इंडस्ट्री की बदनामी होती है, हम भोजपुरी सुनने वालों की बदनामी होती है। इस फील्ड में आने से पहले हम भी ऑडियंस थे, नहीं अच्छा लगता है। ध्यान रखिए आप सब लोग। और सबसे काम करने वाले लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आत्मसम्मान बचा के काम करिए और अच्छे से काम करिए, सबके लिए काम करिए, मज़ा आए, हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे। और आज ग्रो कर रही है, बट ये थोड़ा सा गाली गलौज का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है ना, इसको ख़त्म किया जाए प्लीज़, ख़त्म किया जाए इसको, नहीं मज़ा आ रहा है। एक दूसरे से जलन, एक दूसरे को गाली दिलवाना, एक दूसरे को गाली देना, कब तक, नहीं मज़ा आता है। प्लीज़ आप सब ख़त्म करो भाई, और भोजपुरी के लिए कुछ किया जाए ना, मज़ा आए, शान से कहें कि हम भी भोजपुरी हैं, भोजपुरी सुनते हैं, अश्लील मुक्त करें, हर चीज़ करें। और अभी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें सुधार हुई हैं, तो ये थोड़ा सा एक और सुधार हो जाए। ये जो गाली गलौज का कंट्रोवर्सी चल रहा है ना, ये ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात, गाना चोरी की बात रही, तो आप जो भी राइटर हैं, जो भी छोटे बड़े राइटर हैं, आप अपना रजिस्टर्ड करके गाना रखिए, रजिस्टर करके रखिए, आप क्लेम करिए, जो भी गाना चुरा रहा है उस पर क्लेम करिए। गाली गलौज से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप रजिस्टर्ड करिए, छोटे बड़े जो भी राइटर्स हैं सब रजिस्टर्ड करिए, रजिस्टर्ड करिए और जाके कंप्लेन करिए सीधा राइटर रजिस्ट्रेशन में। उनको आपका हर्जाना देना होगा। सो इसी के साथ ख़त्म करना चाहूँगा मैं ये अपना लाइव। और प्लीज़ 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 आप लोग भोजपुरी को सपोर्ट करिए, गाली गलौज बंद करिए। लव यू सभी भाइयों को, जय माता दी, फिर मिलेंगे।